कितना इतनी बताया? ले जल्दी नहीं सुने? हाँ, ये देखो हमारा समाज यही नहीं सुनता। कुछ झलक गुस्सा लगा तो फेरे आएंगे। ठीक है फिर भी जोड़ गोड़ हुई तेला तो गुस्सा न लगी, जो हिंदू हुई तेला जरूर गुस्सा लगा। ये बात मैं पहले बोलते, जो गोड़ हुई तेला गुस्सा बिल्कुल नहीं लगेगा। आज हम यहाँ माता टीकोबाई मरकाम के उस आत्मा को शांति देने के लिए बैठे हैं, जो इस दुनिया से इस 5 खंड 9 खंड धरती और हमारे बीच पवन पानी प्रकाश से हमारे बीच से दूर गई। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा ये हीरापुर गांव पीपलपुर के छांव के समस्त कलाकारों को, भाई दयालदास गढ़वाल जी। मैं भी YouTube में आपके गाना सुनता हूँ, अभी एक गाना आपका बाकी है, मैं बहुत सुनता हूँ आपके गाने को। छाप लाए माटी और शान लाए खोपा जरा तोर आगे गाओ भाई, नहीं गा सकते। छाप लाए माटी और शान लाए खोपा और भरभूसी डोंगरा में पाए गए मोला, जरा तोर चोला चुकाए गए मोल। यही गाना है। अपनी बात को रखूंगा, उसके पहले पर कुछ समय आपका जरूर दूंगा। ज्यादा जल्दी चक्कर नहीं, इलाहाबाद पहुंच जा बेटा, जल्दी करिए। मैं अभी नहीं रुको बेटा, तुम लोग नचो आपने बेटा, तुम ही नाचोगे, तुम ही गाओगे, तुम्हारे ही कार्यक्रम है। ये मेरा जो समाज है, सुन रहे हैं ना? जितना बहनी बेटी काकी फूआ मामा भैया जीजा नाना सब बैठे थे, ये हमारा समाज। इस समाज में हम लोग नाचना और गाना, ए लड़का ये सामने बैठे उल्टा बताते जिद बैठे। एक प्रश्न पूछो बिना बना पढ़े लिखे लिखते ना, दाई ज्यादा पढ़ाए रखे चिक्कुन भी लिखते। अम्बेडकर के बाप के नाम पूछो तो पता नहीं है, ठीक है ना? इसलिए थोड़ा सा कभी कभी समाज में बैठो, नाचो गाओ, बहुत अच्छी चीज। मैं धन्यवाद देता हूँ इन भाइयों जो इस गौड़ समाज जो भोला भाला समाज है, जिला लिखे ना बने, जिला पढ़े ना बने। तुम लोग गीत गाए के बता समझाते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन हम लोग अभी पीछे ही हंस के और जिंदगी गुजार जाते। पहले मेरी बात को शुरू करता हूँ, म्यूजिक चाहूंगा भैया दयालदास संगीतकार जी, यहाँ वाले को बुलाइएगा, थोड़ा इसको संगीत वाले को बुलाइएगा। पहले म्यूजिक चाहूंगा, पहले तो हम उस आत्मा को मैं याद करूंगा। मौलवी गायले बैठे भाई हमार गोड़ने ना जो पढ़ते रीना गाय के बने, कॉलेज में जाते पूछता हूँ रीना गाय के बताओ, नहीं बने। दाई दादी नहीं जाने कौन ऐसे बैठ के सुनाइए भर लड़का बताओ थोड़ा बुलाइएगा भैया, तो फिर बात आगे बढ़ाएंगे। ज्यादा नहीं, 20 मिनट लूंगा मैं इस समाज के लिए। मैं 150 किलोमीटर चल के आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि मेरा समाज मेरी कुछ बात मेरे उन बच्चों को जो आने वाली पीढ़ी है, जो आगे जिएगी, हाँ वाला नहीं, जिनका कट गया वो कट गया। भैया मैं एक गीत गाऊंगा, कुछ आत्मा की ये जो लय होगी, ये लय निमाड़ी गीत पर होगी, वो इस तरह की होगी।
फिर मैं गाऊंगा जब आप रथा पकड़ लेंगे आप भैया आइए मेरे साथ आइए 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 बिल्कुल बिल्कुल मैं आपका साथ भी चाहूंगा। हम दो ही भाई मेरी बहन मेरी नानी आदरणीय टीको बाई मकान इस दुनिया से चली गई। बैठ जा भाई पहले ना हमारे बीच से जब कोई आत्मा जाती है जिस दिन उसका स्वर्गवास को मैं नहीं कहूँगा बेनवासी होती है हमारे बीच से जब जाती है वो ऐसी पड़ी रहती है हमारा समाज रोता है बहन बेटी रोते हैं और भैया और हमारा समाज जो है बगल में बैठ के उसकी तैयारी करते हैं। कैसे करते हैं तैयारी उस समय वो आत्मा क्या बोलती है उस बात को मैं अपनी बातों में कहना चाहूंगा। हमारे प्रदेश में एक क्षेत्र है निमाड़ जहाँ नर्मदा उधर सुधर बहुत है उस तरफ के लोग उसको बोलते हैं उसको मैं अपनी बोली में कहना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा वो क्या बोलती है आत्मा अरे मैना लड़ियो भाई मैना लड़ी निकाल गयो हम रोते हैं मेरी बहनें रोती है मेरी माता रोती है मेरी बुआ रोती है मेरी माँ रोती है उस आत्मा के लिए लेकिन वो लड़ती नहीं है पड़ी रहती है। वो क्या बोलती है अरे ना कछु बोली ना कछु चाली ना कछु बोली ना कछु चाली नहीं बोलती पड़ी रहती है। मेरी दीदी भी जब जा रही थी तो कुछ नहीं बोली किसी से बहू और बेटी और बहनी और नतनी और नाती सब रोए। हम सब का काम कर एक चादर उठाए दे क्या किए थे भाई चादर उठाए दे कोई शाल लाने कोई कपड़ा लाना सफेद वाले नात वाले कपड़ा लाए दे। क्या हुआ था उस समय अरे ओढ़े चादरिया बाहर चली मेरो भैया निकल गयो मैना लड़ी ओढ़े चादरिया बाहर निकल गई मैना लड़ी ओ भाई मैना लड़ी मैना लड़ी ओ भाई मैना लड़ी अरे ओढ़े चादरिया बाहर
इस शरीर में 10 इंद्रिय हैं। ए बेटा पढ़े लिखे लगता है, कितना इंद्रिय बताए? जल्दी खड़ो बाप तर पढ़ाई देना, जल्दी थोड़ा सा दिख गया। कितना इंद्रिय बताया? कितना इंद्रिय बताया? ले जल्दी नहीं सुने? हाँ, ये देखो हमारा समाज यही नहीं सुनता। जब ज्ञान की बात होता है नाच और गान में, अरे चाटा झंडा टोला वहां भी बाजार नहीं में जले जाबो भाई, जाबो ना जाबो चाबी बाजार। लेकिन जहाँ ज्ञान की बात है या बात राजा बेग बता ये सुकून करते, ये तरी मोड़ कर रहे, देख लो, ये देखो, ये है गोड़ समाज तरी मोड़ कर रही है। जब तक ऊंचा नहीं उठाओगे ना तब तक तुम ऐसे शोषित रहोगे। ये है गोड़ों का समाज। ऊपर करो ना बेटा, बोलो ना। अभी मैंने 10 इंद्रिय बताया था। चलो किसी और बच्चे से पूछता हूँ, बता बेटा वो देखो कितना इंद्रिय नहीं बताया। तुमने गुस्सा लगा तो ये आदमी बेकार है। अच्छा है मोलका करने, सरकार के दाना मिलता है, बढ़िया पैसा भी मिलता है, खाओ मस्त रहो, अच्छी बात। सदैव गरीब रहो, गरीबी से ऊपर कभी मत। अभिश्राप है हमारा। 10 इंद्रिय होती है हमारे शरीर में, नाक जहाँ से हवा निकलती है। इसको भगवान ने बनाया है, किसी की हिम्मत नहीं आई कि इंद्रिय न बनाए दे। तो भैया आइए, अभी तो बाकी है भाई, अभी बाकी है अपनी बात। ये समाज को भी जगाना है हमको, ये नाच गान में ही मस्त नहीं रखना है मेरे को। बड़ा दूर से आए हम, इस समाज के लिए आया हूँ, बोलो सौंपने लगे। कितनी इंद्रिय बताया भैया? आप 10 बताए। 10 इंद्रिय। हमारे शरीर में कितनी इंद्रिय है? बोलो जल्दी बोल। 10 10 इंद्रिय होते हैं, ठीक है। तो राज बताए से जितना उसके कान में घुस गए हो तो जान जाए 10 इंद्रिय होते हैं हमारे, 10 इंद्रिय कहते हैं। बैठ जाइएगा, बैठिए, दादिया बैठी से गदा मैं चीन गया ना। अरे रंगे महल की 10 दरवाजे, 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 10 दरवाजे, 10 दरवाजे, 10 दरवाजे, 10 दरवाजे, 10 दरवाजे, 10 दरवाजे। 10 दरवाजे, 10 दरवाजे। आप लोग जानते होंगे, कोई भी आत्मा जब निकलते ना तो हमारे शरीर के कोई ना कोई एक भाग खुल जाता है। मुन्ना भैया, आदमी जब जाता है तो हमारे शरीर के कोई ना कोई भाग खुलते ही नहीं खुले, कहीं ना कहीं से हवा निकल जाते है ना, इसी को कहते हैं वो 10 इंद्रिय में से एक दरवाजा खुल जाता है। तो हम बोलते हैं रंगे महल की 10 दरवाजे, महल की 10 दरवाजे, रंगे महल की 10 दरवाजे, महल की 10 दरवाजे। अरे ना जाने कौन, अरे ना जाने कौन खिड़की खुली मेरो सैया निकाल गयो मैदान। ना जाने कौन खिड़की खुली मेरो सैया निकाल गयो मैदान। मैदान
धन्यवाद भैया। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए डॉक्टर महोदय के लिए। जब वो उसकी आत्मा निकल गई, फिर हम बनते हैं परिवार के लोग, समाज के लोग, बहनी बेटी नाता रिश्तेदार। हमारी जिम्मेदारी होता है उस शरीर को फिर अब बैठिएगा थोड़ा थोड़ा, अब आराम से उस आत्मा को, उस शरीर को फिर हम एक 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 रूप देते हैं, कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था करें। गांव भर की जुड़ करके। वैसे तो गोंडियन समाज में, हमारे समाज में मिट्टी खोद करके उसको दफनाने का रिवाज था। दफना देना चाहिए। हमने दफना दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहां पर दफनाने पर तो भैया हेलो हेलो आप लोग अगर अपना एक्टिविटी रखोगे तो हमारा समाज तुमको देखेगा, मेरी बात को नहीं सुनेगा। मेरा बोलना उचित ना होगा, बिल्कुल उचित ना होगा। हम केवल मनोरंजन के लिए नहीं, हम सामाजिक सरोकारों के लिए भी बैठते हैं। हमारा समाज हमारी बात भी सुने, इस बात के लिए भी हम लोग एकत्रित होते हैं, बड़े दूर दूर से आते हैं। बिल्कुल बहुत जल्दी हम अपनी बात पूरा कर देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, दफनाने का काम कर देते हैं, कुछ लोग जलाने का काम कर देते हैं। अपने अपने गोत्र के हिसाब से, अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से, जिस गांव में जैसी परंपरा चलती है वैसे गोत्रावली के हिसाब से फिर वहाँ व्यवस्थाएं करते हैं। दोनों नमक डालता है, कोनो कोठी बनाता है, कोनो दाना डालता है, कोई क्या करता है, सबकी अपनी अपनी विधान होती है। आदरणीय गौड़ समाज के मेरे गोया पुणे साथियों, अपनी परंपराओं को यदि भूल जाओगे, आज आदिवासी हो, मैं एक गारंटी यहाँ देता हूँ भाई दयाल जी, आपका कार्यक्रम है, मैं यहाँ एक गारंटी देता हूँ, यहाँ एक भी बैठक बोर्ड नहीं लिखवाया होगा अपने बच्चों के प्रमाण पत्र में, सबने हिंदू लिखवाया होगा। सब आप लोग हिंदू लिखवाए हुए हो, आने वाले समय में इसका भुगतान भोगना भोगोगे, क्योंकि घोड़ी तो छोड़ दिए हो, न बोली बने, न रीति बने, न परंपरा बने। मेरे को मौका मिल गया है इसलिए बोल दे रहा हूँ। गुस्सा जिसको होना है हो जाना, कल भोगना तब मुझे याद कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात। मैं हर वर्ष मरावी जाति गौड़ धर्म घोड़ी कोया पुनेम लिखता हूँ। बहुत से गौड़ यहाँ बैठे हिंदू लिखते हो गए। आने वाले 20 सालों में तुम्हारी घटिया खड़े होने वाली तय है। आगे की बात फिर देखी जाएगी। अभी गाना सुनेंगे, नाचेंगे। अभी भैया क्या ही ना कान लाई माटी अच्छा गोपा और भरभूति डोंगरा में पाए दे मोला जरा तोर चूना चुकाए गए, तो वैसे चुकाए गए चुकाए गए। चलो तो हम जला देते हैं या गड़ा देते हैं। इसके बाद उस आत्मा की शांति के लिए हम जो है हमारे नातेदार और रिश्तेदारों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद मोड़ मुड़वाते हैं। मोड़ मुड़वाई के रिवाज में आ रहा है, या हिंदुओं के लिए हम सीख गए तो मोड़ भी मुड़वावा लगा, जबकि हमारे महत्तर क्या उतरता था भैया, भद्दर। क्या उतरता था, भद्दर। केवल शेर मियाँ भर के मूड मुड़ता। तो आप तो रिवाज बन गए, जितना जना है मराई का उम्र का जितना जुड़ गए सब चलो रे मूड मुड़वा थोड़ी बैठ। तो ये सब हम करने लगे। कोई बात नहीं, इससे हमको तकलीफ नहीं है, मेरे को तकलीफ है, मेरा हमारे समाज को भी तकलीफ नहीं है, करवाते रहिए, अच्छी बात है। फिर वहां नदी से एक झील पकड़ के लाते थे हम।
अंगना में एक झाला बनाते हैं। उस झाला में वो जो आत्मा जेला कहे रहना भी मेरा सैया निकल गए मैना लड़ी वो कभी नहीं लड़ी, बोला हम भूत बनाए दे, बोला हम भूत बनाए दे। जल बाबा कहाँ बाबा दूर भगे बांधे पर खड़े हो। ओ चलो तो उसको हमने हमारी जो परिवार की आत्मा थी उसको खुद से इस 10 गात के दिन हम 10 दिन की बात तो मैं नहीं करूंगा, ये हमारे समाज का रिवाज में नहीं था 10 दिन, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे देवी देवता प्रेम पुरखा इनके हिसाब से जो वो दिन बनता था 8 दिन के बने, 9वां दिन हम तैयारी करेला लगे घर में और 10वां दिन में हम उस काम को करते थे। तो इस तरह से हम किसी आत्मा के, हमारे परिवार से जाने वाले आत्मा के शांति के लिए या 10 गात हमारा सब तो नहीं हुए, हम मांदी बैठते थे और वहां पर भद्दर उतरवाई के कपड़ा पहनाई के और 11वां दिन चढ़ती दोपहरी में 10 दिन के बाद चढ़त हरा दोपहर में बांटो। मेरी बात आवाज आ रही है? अब कब मेरा हो जाए माने 12 बजे के पहले, 12 बजे के पहले कायम बताऊंगा, आगे बताओ कायम बताऊं मैं, बताओ बोला 12 बजे के पहले कुंडा बांधने का काम हमारे समाज में किया जाता है। ये कुंडा वो कुंडा चीज होता है देखल लाने हमारा आदमी इलाहाबाद जाते हैं सिराइला, जबकि हमारे नाथ जो होते हैं, जो हमारे शेर मियाँ होते हैं, वो लोग जो नाथ होते हैं वो 11वां दिन उस आत्मा के कुंडा को बांधते हैं। 3 संस्कार जो हमारे होते हैं, कुंडा, मंडा मुंडा और कुंडा, इन तीनों बातों को लेकर के आखिरी बात होती है हमारी कुंडा, उसको बांध देते हैं। फिर घर परिवार की जैसे समर्थ होता है वह समर्थ के हिसाब से अपना ही कुल में लेके, अपना ही गढ़ भीरी में लेके धुन अपना कुंडा में मिला लेते हैं, तब वह आत्मा शांति मिल जाता है। तो जो मुझे कहा गया था कि 10 गात क्यों मनाते हैं, इस बात को मैं शायद जितना पूर्ण कर पाया, जिसकी इच्छा थी उसकी इच्छा को पूर्ण करने में मैं कितना सफल रहा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक गौण समुदाय में पैदा होने के नाते, एक कोया पुनेमी होने के नाते जितना मेरी समझ है उतनी समझ में मैंने बताने का इस समाज को प्रयास किया। जिस आदमी के, जिस माता के, जिस बहन के, जिस भाई के खोपड़ी में जितना घुस गए, जितना दिमाग में चले गए, उतना ही मोहल्ला ने सफलता है। देखला ने नहीं घुसे वो खिलाने में कुछ नहीं कर सको, नारियल भी फोड़ के मैं पथरे में ठोंकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मंच देते हैं आज के कार्यक्रमों के भाई को, क्योंकि मैं एक शिक्षकी संवर्ग से हूँ। यहाँ पर एक बात बतलाना चाहूंगा, एक तो माता राम ला भारी गुस्सा है, एक माता राम यहाँ बैठे वाला भारी गुस्सा है। इसलिए गुस्सा होगा क्योंकि समाज में बैठने का उसमें साहस नहीं होगा। ये समाज है, ये गंगा है, हम कुंभ नहीं जान, हम इसलिए जुड़े हैं यहाँ। हम हमारी पुनेमी की बात करेंगे और नाच और गान भी करेंगे। यहाँ अम्बेडकर को बहुत कम बच्चे जानते हैं, यहाँ सावित्रीबाई को कम बच्चे जानते हैं, लेकिन चिल्लाना बहुत जानते हैं। मुंह चलाई से कुछ नहीं हुए। समाज को आगे बढ़ा
बढ़ाने में किसका योगदान कितना होना चाहिए, ये पहले होना चाहिए। मुंह बजाने से काम नहीं चलता। इसलिए धन्यवाद है आप लोगों को, पूरी टीम को, भाई दयालदास जी, हमारे समाज को। संविधानिक गाना भी आपकी ओर से आना चाहिए। आपके गाने में केवल कर्मा रहना, सीना ददरिया इतना नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक आपको मैं उदाहरण देने का बात करूंगा। भैया म्यूजिक चाहूंगा।